तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसकी शुरुआत होती है घने अंधेरे से। एक ऐसे जंगल की कहानी जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा भी खौफ से कांपने लगता था। 999। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। नहीं, ये तो आतंक का दूसरा नाम था। एक ऐसे खौफनाक लक्ष्य की उल्टी गिनती जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। कहते हैं उस जंगल में हवा भी किसी की चीख जैसी लगती थी और वहां सिर्फ एक नाम गूंजता था, एक ऐसे शख्स का जो अब इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मौत का साया बन चुका था। तो चलिए समझते हैं इस शख्स की कहानी को। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया अंगुली माल के नाम से जानती थी। एक ऐसा नाम जिसे अगर कोई फुसफुसाकर भी ले ले तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका मकसद जितना सीधा था उतना ही डरावना। वो अपने शिकारों की उंगलियां काटकर उनकी एक माला बना रहा था और अपनी 1000वीं उंगली की तलाश में वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं था। और उसके आतंक का आलम कुछ ऐसा था कि मतलब ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। जरा सोचिए, एक अकेला आदमी और उसने पूरी की पूरी सल्तनत को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन आतंक और दहशत की इस कहानी में उसी जंगल में एक और शख्स कदम रखता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सिवाय शांति के और कुछ नहीं था। जब उनके शिष्यों ने उनसे मिन्नतें की कि वो अंगुलीमाल के जंगल में ना जाएं, तो ये भगवान बुद्ध का जवाब था। वो जानते थे कि वो किसी राक्षस से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाने जा रहे हैं। तो अब आप समझिए, यहां दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ नफरत और हिंसा की आग में जलता अंगुलीमाल और दूसरी तरफ करुणा और शांति के सागर स्वयं बुद्ध। और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अंगुलीमाल ने जैसे ही बुद्ध को देखा, वो अपनी तलवार लेकर उनकी तरफ दौड़ा। लेकिन अपनी पूरी ताकत से भागने के बावजूद वो बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहा था, जबकि बुद्ध बस अपनी सामान्य चाल से चल रहे थे। अब सोचिए, वो पूरी तरह से थक चुका था, पसीने में लथपथ और हैरान परेशान। इसी हालत में वो जोर से चिल्लाता है। और बस यही वो पल था जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसे आदमी की हताश और गुस्से भरी चीख थी जिसकी हर चीज पर हमेशा पकड़ रही हो। आज पहली बार उसके सामने कोई ऐसा था जिसे वो अपनी ताकत से हरा नहीं पा रहा था, और ये बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। बुद्ध बहुत शांति से उसकी तरफ मुड़ते हैं और बस ये शब्द कहते हैं, और ये शब्द अंगुलीमाल के सीने में एक तीर की तरह चुभ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें अंगुलीमाल को अपनी कभी ना खत्म होने वाली दौड़ साफ साफ दिख गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे डर से नहीं बल्कि हमदर्दी से बात की थी। बुद्ध ने उसे समझाया कि असली रुकना क्या होता है। ये बाहर का रुकना नहीं, अंदर का रुकना है। उन्होंने कहा, मैं तो हिंसा, नफरत और पाप की दौड़ से कब का रुक चुका हूं, पर तुम अभी भी उसी आग में दौड़े जा रहे हो। और बस उसी एक पल में 999 हत्याओं का बोझ जैसे अंगुलीमाल के ऊपर आ गिरा। वो सारी चीखें, वो सारे चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी वो खून से सनी तलवार जमीन पर गिर पड़ी। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब एक राक्षस अंदर से टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या उसके लिए कोई उम्मीद बाकी रहती है? जब अंगुलीमाल घुटनों के बल बैठकर रोते हुए पूछता है, क्या मुझ जैसे पापी के लिए भी कोई रास्ता है, तो बुद्ध का ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक उम्मीद थी जिसने उसे एक नई जिंदगी दे दी। तो चलिए अब उसके इस नए सफर को देखते हैं। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था। नहीं, ये बदलाव का एक पूरा सफर था जिसके 3 पड़ाव थे, और इस सफर में उसे अपने हर एक पाप का हिसाब चुकाना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब वो भिक्षु बनकर भिक्षा मांगने जाता, तो जिन लोगों ने कभी उसका नाम डर से लिया था, वही लोग अब उसे पत्थर मारते थे, गालियां देते थे। ये उसके कर्मों का फल था जो उसे मिल रहा था। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। और जब वो खून से लथपथ होकर बुद्ध के पास लौटता, तो बुद्ध कहते, अंगुलीमाल, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, इसे शांति से सहो। पश्चाताप का यही रास्ता है।
तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर ये समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। यही इस कहानी का सार है, एक बहुत ही गहरी सीख कि इंसान में बदलाव की कितनी बड़ी ताकत होती है। ये हमें सिखाती है कि किसी को भी हमेशा के लिए बुरा मानकर हार नहीं माननी चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसी उम्मीद जो हमारे इस फैसले को चुनौती देती है कि कौन सुधर सकता है और कौन नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हर अंधेरे के पीछे कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण हमेशा इंतजार कर रही होती।